हाँ जी, सभी दोस्तों का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो पिछले कई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन की। उससे पहले बात करें कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक निकालने से पहले आपको अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट में यानी डी कितने नंबर पर आता है, 4 पर आता है, एल 12 नंबर पे, एम 13 पे, ऐसे पी 16 पे, इस प्रकार आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन की। यदि कूट भाषा में लाइफ को LIFE लाइफ को लिखा जाता है छिंतर लिखा गया है, तो लिव को क्या लिखा जाएगा कोडिंग भाषा में? LIVE लिव को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके सबसे पहले हमें इस पर नंबरिंग लगाना का काम है, यानी L कितने नंबर पर? 12 पर, I 9 पर, F 6 पर और E 5 पे। तो 12 और 9 21, 21 6 27, 27 5 32, यहाँ लिखा हुआ है छिंतर। इसका मतलब नंबरिंग से ये सवाल हल नहीं होगा, यानी ये विपरीत देखे जाएंगे। यानी सबसे पहले हम विपरीत देखेंगे, तो विपरीत लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इस पे नंबरिंग लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20 21 22 23 24 और 25 और 26। यानी अल्फाबेट में ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 पर हमने नंबरिंग लगाई। नंबरिंग लगाने के बाद में आपका काम है, नंबरिंग लगाने के बाद आप एल का विपरीत देखो क्या है? एल का विपरीत O, तो यहाँ पर O लिखो। एल का विपरीत क्या है? O लिख दो यहाँ। O बाद में I का विपरीत देखो, I का विपरीत क्या है? R कितने नंबर पर है? तो R लिख दिया। और बाद में देखो F का विपरीत क्या है? तो U लिखो। और बाद में E का विपरीत देखो, E का विपरीत V लिख दो। इस पे नंबरिंग लगाओ। नंबरिंग लगाएंगे, O कितने नंबर पर है? तो O है 15 पर, 15, R 18 पे और U 21 पे और V कितने पर है? 22 पे, 22। यानी ये 15 18 21 और 22, इनको जोड़ो। 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 को छक्को 1 हासिल। तो 1 2 3 और 2 5 2 7 छिंतर, यानी ये छिंतर आ गई। इसका मतलब विपरीत देखना होगा, यानी विपरीत स्थान देखना है। तो इसी प्रकार ये लिव को देखेंगे। एल कितने नंबर पर है? 12 पर, इसका विपरीत क्या है? O। बाद में देखो I का विपरीत है R लिख दिया। V का विपरीत है, V का विपरीत E लिख दिया। और बाद में E का विपरीत V। तो नंबरिंग लगाओ, O कितने पर है? 15, R 18, E 5 पर और V 22 पर। ये जोड़ दो, जैसे 15 और 18 और 5 और 22, 5 और 8 13, 13 5 18 और 2 20, 20 शून्य 2 हासिल। तो 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6। इसका मतलब लिव बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। लिव बराबर कितने आएगा? 60 आएगा। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे 2 नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। तो 2 नंबर सवाल है कि 2 नंबर सवाल दिया हुआ है, माना कि PANT को कितना लिखा गया? 51। तो 2 नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। तो 2 नंबर सवाल की बात करें तो 2 नंबर सवाल है, माना कि पेंट को कितना लिखा गया है? 51 लिखा गया है। तो DOGES यानी डॉग्स को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिखो PANT, पेंट बराबर कितना लिखा गया है? 51। हमें ज्ञात किसका करना है? डॉग्स का, DOGS, डॉग्स के बारे में हमें पता करना है कि कोडिंग भाषा में क्या लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले नंबरिंग लगाओ। नंबरिंग का पहला काम होता है, पी कितने पर आता है 16 पे, ए 1 पे, एन 14 पे और टी 20 पे आता है। इन सबको जोड़ो तो 16, 1 और 14 और 20, इन सबको जोड़ो 6 1 7 7 4 11, 11 को 1 हासिल, तो 1 2 3 3 2 5, इसका मतलब ये कुल जोड़ किया हुआ है यानी जोड़ा गया है, यानी 20 और 14 1 और 16 इन सबको जोड़ के लिखा गया है 51। इसी प्रकार हम डॉग्स के बारे में जानेंगे। तो डॉग्स के बारे में सबसे पहले नंबरिंग लगाओ। डी 4 पर, ओ कितने पर आता है 15 पे और जी 7 पे, एस 19 पे। तो सबसे पहले 4, बाद में 15 और 7 और 19, इन सबको जोड़ो तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 को 502 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसका मतलब 45। तो डॉग्स को क्या लिखा जाएगा 45 लिखा जाएगा, डॉग्स को 45, इसका आंसर क्या होगा 45, डॉग्स को लिखा जाएगा 45। ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब हम आगे चर्चा करते हैं 3 नंबर सवाल की। तो 3 नंबर सवाल लिखा गया है कि यदि g बराबर 7 और j बराबर 10 लिखा गया है तो p n पेन को क्या लिखा जाएगा। तो g बराबर कितना लिखा गया है 7 और j बराबर कितना है 10, और पूछा किसके बारे में, सॉरी ये p e n पेन बराबर कितना लिखा गया है 35, और हमें पूछा किसके बारे में तो विसिकल यानी v v e h i और c l e बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका काम है नंबरिंग लगाने का। तो सबसे पहले आप नंबरिंग लगाओ। नंबरिंग जी कितने पर आता है अल्फाबेट में 7, जे कितने पर 10 पे, और पी कितने पर 16, ई 5 पे, एन 14 पे। तो जी बराबर 7, इसका मतलब जी को 7 लिखा गया, जे बराबर 10 तो जे को 10 लिखा गया। तो ये पेन को 16 और 5 21 और 21 और 14 35, इसका मतलब ये जोड़ किया गया है, अल्फाबेट नंबरिंग का जोड़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पर भी नंबरिंग लगाएंगे। तो वी कितने पर है 22 पे, ई 5 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। इन सबको हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 22 5 8 और 9 और 3 और 12 और 5, तो 2 और 5 7 7 8 15 15 9 15 9 24 24 और 3 27 27 2 29 29 5 34 34 रो चौको 3 हासिल, 3 2 5 5 1 6 यानी 64, इसके बराबर कितना आएगा 64 आएगा इसके बारे में, यानी VEHICLE बराबर कितने हैं 64 और PEN बराबर 35। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ये नंबरिंग को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि LOVE बराबर OLE लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें आप तो लिखा हुआ है कि LOVE बराबर क्या लिखा हुआ है OLEV। अपन पूछा किसके बारे में IRIS, इसके बारे में पूछा गया, इस बराबर क्या आएगा कोडिंग भाषा में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पर अल्फाबेट पूछा गया तो नंबरिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले देखो कि यहाँ पर L तो यहाँ पर L लिखा हुआ है, यानी एक स्थान छोड़ के, यानी पहले इन दोनों स्थानों को अदला बदली की गई है और इन दोनों का अदला बदली किया हुआ है। यानी देखो O पहले ले लिया और L बाद में, यानी इस प्रकार अदला बदली की हुई है। इसी प्रकार इसको अदला बदली की हुई है, तो हम इसको भी अदला बदली कर देंगे। तो इन दोनों को ऐसे लिख देंगे और इन दोनों को ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे R, उसके बाद में I और उसके बाद में S और इसके बाद में I। तो इसके IRIS बराबर क्या होगा RISI, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये था कोडिंग भाषा का, इसमें नंबरिंग लगाने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके अक्षरों की अल्फाबेट अक्षरों का अदला बदली किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन की बात, 5 नंबर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि है तो थोड़ा सा टफ लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये एक इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि EARTH बराबर कितना है 82 0
18 15, यानी EARTH यानी इर्थ, इर्थ बराबर कितना है 82 0 18 15। और ऑर्बिट, ऑर्बिट बारे में पूछा गया है कि ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। इर्थ का लिखा हुआ है क्या 820 और 18 15, तो इसको क्या लिखेंगे ऑर्बिट के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑर्बिट देखो, सबसे पहले इर्थ को देखो और बाद में आप पूछा क्या गया है कि ऑर्बिट, ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग लगाने का काम है, नंबरिंग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग आई हुई है तो नंबरिंग लगाने का काम है। ए कितने पर आता है 5 पे, ए 1 पर, आर 18 पे, और टी 20 पे, और एच 8 पे। अब ये क्वेश्चन हल करो कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो एच बराबर 8 पर आता है तो 8 पहले लिखा हुआ है, टी 20 पे आता है तो 20 लिखा हुआ है, आर 18 पे आता है तो 18 लिखा हुआ है, ए 1 पे आता है तो 1 लिखा हुआ है, ई 5 पे आता है तो 5 लिखा हुआ है। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम ऑर्बिट को लिखेंगे। ऑर्बिट ओ कितने पर आता है, ओ आता है 15 पे, आर 18 पे, और बी 2 पे, और आई 9 पे, और टी 20 पे। इसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 20, उसके बाद में लिखेंगे 9, उसके बाद में लिखेंगे 2, उसके बाद में लिखेंगे 18, उसके बाद में 18, उसके बाद में लिखा जाएगा 15, उसके बाद में 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने 20, 9 और 21 और 815। ऑर्बिट को क्या लिखेंगे 20 92 18 15। ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा 20 92 18 15, 20 92 18 15, ये लिखा जाएगा। ये थे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।